इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर जान लेते हैं कि इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब इसके सीजीआर देख लेते हैं, इसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, पिछले कुछ कंपनी का डाटा देख लेते हैं कि कंपनी किस प्रकार से ग्रो कर रही है, किस प्रकार से रिटर्न दे रही है और किस प्रकार से इसकी इक्विटी चल रही है। तो दोस्तों बात कर लेंगे सबसे पहले इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे 10 साल का इसका 15% का रिटर्न ऑफ सेल्स ग्रोथ है, तो जो काफ़ी अच्छा है। 5 साल का देखेंगे तो 3% है, और पिछले 3 साल का देखेंगे तो 25% आ रहा है। इस साल का देखेंगे तो इस साल का केवल 7% दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के। जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी पिछले 10 साल की है 13%, और 5 साल की है -7% है, 3 साल की 30% है, और इस साल जो है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ -23% है। अब देख लेते हैं इसका सीजीआर के, इसने स्टॉक ने रिटर्न कैसा दिया है। तो सीजीआर देखेंगे तो 10 साल का तो इसमें 0 है, 5 साल का देखेंगे तो 14% का है, 3 साल का 0 है, इस साल का देखेंगे तो इसका जो सीजीआर है बहुत अच्छा है, 59% है। अब रिटर्न इक्विटी देख लेते हैं। तो रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो पिछले 10 साल का जो इसका 11% है, 5 साल का 8%, और पिछले 3 साल का 9%, और लास्ट ईयर का भी 9% है, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो मार्केट, इसका जो स्टॉक का अगर हम पिछला डाटा देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है 255 करोड़ का। करंट प्राइस देखेंगे तो इसका 133 रुपये है। हाई इसने बावन वीक का 156 रुपये लगाया, और जो लो है बावन वीक का 71.4 रुपये है। स्टॉक का पी देखेंगे तो अभी अंडर वैल्यू है 14 रुपये का है, 14.5 का। बुक वैल्यू 128 रुपये है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो इसका 0.75 है, और ये बुक वैल्यू के आसपास अभी हमें स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो आरओसी देखेंगे 13% का है, आरओई इसका 9% का है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.04 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 9.09 है, प्रमोटर होल्डिंग 45% है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है। करंट रेशियो देखेंगे तो समथिंग 3.69 का है, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -23% है, सेल्स ग्रोथ इसकी 6.6% है। प्रमोटर में चेंज देखेंगे तो प्रमोटर में चेंज जो हुआ है घटे हैं प्रमोटर की होल्डिंग अभी, और डेप्थ देखेंगे तो उसका 47.6 करोड़ का है। अब कंपनी का वो जान लेते हैं कंपनी क्या करती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो कंपनी जो 2007 में लिस्ट हुई थी, ये इलेक्ट्रिक एसेसरीज ऑल्सो डील्स इन एलईडी लाइटिंग और सीएफएल पंखा उनका भी बनाती है। और भी इसके और भी देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। तो देखेंगे तो दोस्तों कंपनी जो है यहाँ देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। वीएसएफ पहले कंपनी इज गोंडानी ग्रुप, इट इज इतना सर्टिफाइड नंबर है इसका। फर्स्ट कंपनी जो प्रोडक्ट आईएसएस इलेक्ट्रिक एसोसिएट्स मैन्युफैक्चर्स ऑल टाइप केबल्स एंड हाउसिंग वायर, जो घरों में तार यूज़ करे जाते हैं बिजली फिटिंग है वैसे भी। सच प्रोडक्ट अंडर विद ब्रांड वेटो एंड विमल पावर के नाम से इसके ब्रांड हैं। और बात कर लेंगे इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल की। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल देखेंगे, इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल है वायर केबल्स है, स्टैंडर्ड केबल, टेलीफोन, कोएक्सियल, इलेक्ट्रिक एसोसिएशन में आता है, जनरल स्विच, मॉड्यूलर स्विच, एक्सटेंशन कॉर्ड, इंसुलेटर बॉक्सेस एंड इंडस्ट्रियल केबल बनाती है, पंप्स, इग्निशन हीटर एंड एनसीबी, और डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड्स बनाती है। ये सब इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रिक जो भी यूज़ होता है उसमें। ट्रेडिंग बिजनेस जो करती है ये, उसमें देख लेंगे सेलिंग फैन, कंपाउंड फ्लोज, लैंप्स, लाइट्स, अदर एसोडी प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम। मैनुअली ये जो बनाती है मैनुअल कंपनी वायर्स और केबल का काम करती है, जिससे इसका जो रेवेन्यू है वो 27% का आता है। सेकंड ये बनाती है क्या कहते हैं इसका इलेक्ट्रिक एसोसीरीज इंस्टेड और प्रोडक्शन करती है, इससे 20% का इसका रेवेन्यू आता है। मैनुअली देखेंगे तो इसका वायर और इसका ही काम है। तो यहाँ पर रेवेन्यू देख लेंगे, इसका रेवेन्यू कितना है। सेल्स ऑफ जो ये प्रोडक्ट बेच के कमाती है ये 22%, वायर और केबल लगा के बनाती है ये 30%, लाइटिंग और फिटिंग करके 42%, डिविडेंड रिसीव करती 4%, इंटरेस्ट इनकम 2% के हिसाब से इसका टोटल रेवेन्यू है। अब हमने इसके बारे में जाना कंपनी के बारे में, अब हम जान लेते हैं कंपनी के थोड़े चार्ट को समझ लेते हैं। तो कंपनी देखेंगे ये 1 साल का चार्ट है, और जो प्राइस देखेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पर ये 200 का मूविंग एवरेज है, और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे ये कई बार सपोर्ट ले लेके ऊपर गया है। अब इसने हाईली इसने 50% मतलब 50 का मूविंग एवरेज, और ये 50 का मूविंग एवरेज, ये 200 का, दोनों ही क्रॉस करे हैं, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने क्रॉस करे हैं। तो अगर हम इसका टारगेट प्राइस देखेंगे तो इसका जो टारगेट रहेगा यहाँ पे देखेंगे, अभी ये इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे ये 160 को इसको क्रॉस करेगा, जैसे ये यहाँ को क्रॉस करेगा 160 को, तो इसके जो टारगेट रहेंगे आपको बताएं, इसके टारगेट ये यहाँ गौर से देखेंगे तो इसके टारगेट अगले ये हैं 200 का फर्स्ट टारगेट है ये, और ये है 250 सेकंड टारगेट है। 5 से 6 महीने का, हम 5 से 6 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं। अब और बात जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में देखेंगे तो स्टॉक ट्रेड जो कर रहा है 1.0 टाइम्स बुक वैल्यू से, और इसके जो लिमिटेशंस हैं वो देखेंगे तो प्रमोटर डिक्रीज हुए हैं 2% कुछ करके, और जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 9 ओवर लास्ट ईयर में 9% रही, ज़्यादा सही नहीं है। कंपनी हिज हाई डेब्ट 173 दिन, जो इसका वर्किंग रेट बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसकी जो सेक्टर की जो लीडिंग कंपनियां हैं वो देखेंगे, साइमंस है, एबीबी है, भेल, सीजी पावर, सुजुलोन एनर्जी, हिटैची, अपार इंडस्ट्री, और ये इसके ये जो बहुत अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती हैं कंपनियां, और इसमें भी काफ़ी वैल्यूबल कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप कहोगे कि इनमें से भी किसी की हम लॉन्ग वीडियो बनाएं तो इसमें से भी हम आपको
पूरी डाटा के साथ लॉन्ग वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। इसका क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है, ये नहीं है कि ख़राब है। क्वार्टर रिजल्ट देख लेंगे, सभी में ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट भी इसका ग्रो किया है। ये हमने इसका बायोडाटा देख लिया है पिछले साल का और कुछ पिछले सालों का भी। अब यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर्स पर कुछ नज़र मारते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 2021 में इसका जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 55% थी, समथिंग 56 थी। सितंबर 2022 में भी इतनी थी। दिसंबर में यहाँ पर 5% घटी और सितंबर 2023 में 3% और अब 2% का गिरावट आई है। FII ने भी इसमें बिल्कुल पोजीशन नील कर दिया है और पब्लिक ने इसमें पोजीशन अपनी बढ़ाई है। तो दोस्तों ये कंपनी का हम आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं, ये नहीं है कि हमारे उससे ही आप इसमें डायरेक्ट सेलिंग और बाइंग कर लें। तो दोस्तों ये देखिए, ये है स्टॉक का इसका वीकली चार्ट और यहाँ देखेंगे तो ये जो स्टॉक है, यहाँ देखेंगे ये वीकली चार्ट है, ये इस रेंज में फंसा हुआ है 2021 से अब निकला है यहाँ से। और देखेंगे तो वीकली चार्ट पर इसने बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनाई है, जो बहुत अच्छे में है हैमर कैंडल, जिसे अच्छा हैमर कैंडल बोलेंगे। और तो इसका अगर ये निकलेगा तो इसका जो टारगेट हम लगा के चलेंगे, जो इसका टारगेट आएगा, अगर ये इसको रेंज को तोड़ता है, ये इस 4-5 बार के रेंज को तोड़ता है, तो इसका जो टारगेट है पहला इसका 200 है फर्स्ट टारगेट, और जो सेकंड रहेगा वो 250 रहेगा। तो दोस्तों इसमें यदि आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अपने रिसर्च और एनालिसिस के अनुसार ही या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जानकारी लेकर ही इसमें स्टॉक में अपने